ये क्वेश्चन था क्या बच्चों कल वाला, है ना? इसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना अपन को बच्चों, स्टेप नंबर 1 बताओ। कल मतलब अपन ने लास्ट लेक्चर में इसको सॉल्व कर लिया था, लेकिन अपन को करंट की अलग अलग मान के और सॉल्व करके देखते हैं इसको ना। तो मान लेते कि मैं केवल एक बैटरी से करंट निकालता हूँ आई, केवल एक बैटरी से जब आई करंट निकालूंगा तो ये I1 में टूटेगा और ये I2 में टूटेगा। सही बात है कि नहीं है? तो मैं ऐसा करूँ, चलो इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो, लेकिन I2 जो एक्चुअली में यही है क्या? फील करो तो सही है ना, हमेशा ऐसे ही करना। अब तुम I1 I2 I ऐसे 3 वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि अगर तुम I मानते हो I1 मानते हो, इस पर मानूँ, इसको I1 मानूँ, इसको I1 मानूँ और इसको I माइनस I1, ठीक है। ऐसा करने से बच्चों कितने वेरिएबल है हमारे पास? अभी I है और एक I1 है, लेकिन अगर I1 I2 I3 ऐसे मानते तो 3 वेरिएबल हो जाते हैं, तो यार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इक्वेशन भी 3 बनानी पड़ेगी अपन को। इससे अच्छा है कम से कम वेरिएबल लो, और कम से कम वेरिएबल के लिए ऐसे ही मानना पड़ता है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है बच्चों? क्या यहाँ से भी इतना जा रहा है क्या? यहाँ से करंट कितना जा रहा है बच्चों? I1 और ये दोनों जुड़ जाएंगे क्या? क्योंकि दोनों मिल रहे हैं ना, कट जाएगा क्या? तो कितना जाएगा बच्चों? I पूरा फील हो गया, अब समझ में आ गया? करंट बिल्कुल सही जाना चाहिए, जहाँ से जितना निकला है वहीं पर उतना घुसना चाहिए। घुस रहा है नहीं घुस रहा? बिल्कुल सही माना अपन ने। तो स्टेप नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया अपना, कि अपन ने करंट फ्लो कर लिया है ना, अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग करंट निकल चुका है। अपन को निकाला 200 ओम के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दूसरा स्टेप क्या बताओ? लूप डिसाइड करना है। तो पहले इनके नाम दे दूँ A, B, C और D। पहले कौन सा लूप लोगे बताओ? A, B, C, A। डायरेक्शन देनी पड़ेगी कोई सी भी। क्या ये वाली डायरेक्शन दूंगा क्या? ये दोगे ये दोगे? बताओ तुम्हारी जो इच्छा। देखो बच्चों, अच्छे अधिकतर ब्रांच की डायरेक्शन यही है क्या? तो तुम ये वाली डायरेक्शन रखना। अधिकतर ब्रांच की डायरेक्शन ये ना, तो अपन ने इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लिया, क्योंकि देखो एक उल्टी भी जा रही है, एक क्या जा रही है? उल्टी भी जा रही है, लेकिन मैक्सिमम ब्रांच कितनी है? इसी डायरेक्शन में जा रही है क्या? तो तुम ऐसे मान सकते हो। वैसे उससे भी आंसर आएगा, बस माइनस प्लस का हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। आगे चले। जैसे इस लूप में अपन ने डायरेक्शन ली कौन सी? समझ में आया क्या क्या लिखा मैंने? ट्रांसवर्सल डायरेक्शन कैसे लिए अपन ने? एंटी क्लॉकवाइज। इक्वेशन बनाते बच्चों। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? सिग्मा EMF इज इक्वल टू होगा सिग्मा, ठीक है। इसमें कितने वोल्ट सोर्स लग रहे हैं बताओ? एक ही लग रहा है। क्या प्लस से माइनस की ओर जा रहा है क्या करंट इसमें? अरे करंट किसमें से जा रहा है? प्लस से माइनस की ओर। लेकिन माइनस से प्लस होता तो प्लस लिखता मैं, लेकिन प्लस से माइनस में नेगेटिव लेते हैं। बोलो हाँ। तो यहाँ माइनस का 4 वोल्ट हो जाएगा क्या? अरे पक्का। माइनस को 4 क्यों लिया? क्योंकि प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। माइनस से प्लस होता है ना, माइनस से प्लस होता तो वहाँ अपन शीटा क्या लेते हैं? प्लस में लेते हैं EMF, ठीक है। आगे आइए आप, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्या? नहीं है। फिर तो चलो इसमें कोई रेजिस्टेंस है क्या? कितना है? इसको करंट से मल्टीप्लाई करना। करंट कितना जा रहा है? क्या ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है क्या? तीन चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्या रेजिस्टेंस है? लिखा, मल्टीप्लाई करा करंट से, और ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन तो ये है और करंट की डायरेक्शन भी ये, दोनों सेम है कि नहीं है? इसका मतलब आगे क्या आएगा? प्लस, पक्का। दूसरा, क्या ये रेजिस्टेंस आएगा? अगला कितना है? और करंट क्या I1 है क्या? लेकिन करंट क्या ट्रांसवर्सल लाइन की नेगेटिव डायरेक्शन में है क्या? क्या माइनस का I1 ले लूँ? पक्का। अब ढंग से लिखो इसको। माइनस का 4 बराबर 60 I1 माइनस का 20 I1, दोनों मिलके कितने जाएंगे? क्या 80 I1 हो जाएंगे क्या बच्चों? इक्वेशन नंबर कौन सा लूप लोगे अब बताओ? A C D A। बताओ कौन सी डायरेक्शन लेना चाहते हो? क्या लो? सारी डायरेक्शन सेम ही तो जा रही है, यही लोगे ना। तो कौन सी डायरेक्शन ली अपन ने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इक्वेशन बनाते बच्चों। इसमें कितने वोल्ट सोर्स दिख रहा है तुम्हें इस लूप के अंदर? क्या माइनस से प्लस जा रहा है क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव? प्लस का 5 बराबर। क्या इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है। इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस है क्या? कितना है? 20। करंट कितना फ्लो हो रहा है?
क्या सेम डायरेक्शन है क्या? तीनों चीज़ें देखेंगे ना, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव। फिर प्लस कितना है 200 ओम, करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, सेम डायरेक्शन है क्या पॉजिटिव। सही बात है कि नहीं है? कोई टेंशन वाली बात? तो हमारे पास आया 20I1 प्लस 200I बराबर 5। बच्चों तुम्हें निकालना क्या है? करंट थ्रू 20 ओम, तो तुम्हें I1 निकालना है। तो एक काम करो, यहाँ से I निकाल लो। I की वैल्यू क्या आएगी? सही बात है कि नहीं है? और I को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके अंदर, ताकि किसकी वैल्यू मिल जाएगी I1 के। डायरेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? चलो रखते हैं। ये तो इक्वेशन अपन को पता होनी चाहिए बच्चों ना, ये तुम्हारा हिसाब से बस 10th क्लास का कंसेप्ट यूज होगा। माइनस का 4 बराबर 60, I की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 20 I1 अपॉन 200 माइनस का 80 I1। बताओ बच्चों सही लिखा है क्या मैंने? क्या वहाँ पर मैंने I की वैल्यू लिखी नहीं लिखी है? एक बार चेक कर लो जल्दी से, बोलते जाओ साथ में हाँ। फिर माइनस का 4 बराबर 0 से 0, 2 से काटूंगा तो 3 आएगा, 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 10, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 60 I1 बटे कितना आ गया माइनस का 80 I1। 10 को मल्टीप्लाई कर दूँ 40, 15 माइनस 60 I1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा क्या 800 हो जाएगा क्या? अरे हाँ कि ना? अरे यार 10 भी तो एलसीएम होगा। 800 और 60 कितना हो जाएगा? क्या 860 हो गया क्या? और ये माइनस का 40 चल रहा है क्या? 15 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 15 और माइनस का 860 I1। तो एक्चुअली में 860 I1 बराबर 55 आया गया। तो I1 की वैल्यू कितनी आई 11/172 एम्पियर। यही मिला था क्या कल? कौन सा सिंपल लगा, कल वाला या आज वाला? सिंपल तो सारे लगेंगे बच्चों, तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। तुम इक्वेशन कैसे बनाते हो? कल भी आ ही गया था, लेकिन उसमें अपन ने I1 प्लस I2 निकालना पड़ा था उसके थ्रू। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में ऐसा कभी हमेशा नहीं बोलेगा कि तुम्हें सिर्फ 20 ओम के अक्रॉस ही करंट निकालना पड़ेगा। अगर सबके लिए निकालना पड़ेगा तो निकालना ही पड़ेगा वहाँ पर। तो सही बात है, ये नहीं है। अब यहाँ से I1 मिल गया तो क्या I भी निकाल सकते हो क्या तुम? I1 की वैल्यू यहाँ रख दोगे? रखूँ मैं 5 माइनस 20 I1 की वैल्यू 11 अपॉन, बच्चे 11 नहीं रख के 55/860 रख दूँ क्या मैं बटे, बस सोल्व कर लेना। अगर पूछा जाए कभी भी उतार लो उसको। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? गुड, उतारो। अगला वाला डायग्राम बनाओ जल्दी से। आंसर तुम्हें पता है, कैलकुलेशन कर लेना घर पे, है ना? देखो बच्चों, अगले वाले डायग्राम में क्या दे रखा है? नाम दे दूँ पहले सबको? क्या क्या नाम दे दूँ? A B C D E F। ठीक है, कितने लूप बन रहे हैं बताओ? कितने लूप बन रहे हैं? कौन कौन से? लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 नंबर डिसाइड कर दिया। ठीक है, अब करंट फ्लो करवाते हैं। बताओ ये वाला वोल्टेज को उठा लूँ या ये वाले वोल्टेज को उठाऊँ, जो तुम्हारी इच्छा। ये वाला उठाया, यहाँ से कितना करंट फ्लो करवाया अपन ने I, यहाँ पर भी कितना है, तो I1 किधर भेजूँ? इधर भेजूँ या इधर भेजूँ? कहीं भेज सकते ना, तो मैं यहाँ भेज दूँ I1, तो इधर कितना चला जाएगा पक्का? यहाँ पर भी I माइनस I1, यहाँ पर भी I माइनस I1, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, कोई टूटा थोड़ी है। यहाँ पर देखो एक ही वायर है क्या, और यहाँ पर क्या है, क्या दोनों जुड़ जाएंगे क्या? वापस आई हो गया क्या? मतलब सही चल रहा है, जहाँ जितना घुसा जितना निकला उतना ही घुसाएगा अंदर। गुड। अब चलते हैं बच्चों ना लूपिंग। कौन सा लूप बनाओगे सबसे पहले? A B E F, सही है ना? और क्या लिखना पड़ेगा? डायरेक्शन बोलो तुम्हारे हिसाब से। क्या बोलूँ डायरेक्शन? तो यही सही है क्योंकि सारी सेम ही है ना। पक्का, कोई परेशानी वाली बात? गुड। अब इक्वेशन बनाते बच्चों ना। डायरेक्शन लिख दी मैंने, कौन सी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो इक्वेशन बनाते। कितने वोल्ट सोर्स है इस लूप में? एक ही वोल्ट सोर्स है। क्या माइनस से प्लस जा रहा है क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना आएगा? 12 बराबर। क्या इधर कोई रेजिस्टेंस है क्या? है। कितना है? क्या करंट फ्लो हो रहा है क्या? कितना? क्या सेम डायरेक्शन है क्या? मतलब प्लस, सही है। फिर इधर कोई रेजिस्टेंस है क्या? क्या इधर कोई रेजिस्टेंस है क्या? कितना है? इनटू में करंट कितना फ्लो हो रहा है? क्या प्लस है क्या? बोलो हाँ। क्या इधर कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? करंट तो हो रहा है। रेजिस्टेंस है क्या? बस समझ में आ गया सारा। ढंग से लिखो इसको मैं। 12 बराबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सा लूप लोगे बताओ? नीचे ले लो क्या लूप, है ना?
बताओ लूप कौन सा लेंगे अपन अब, बी सी डी ई। तो इसमें बताओ सबसे पहले कितने वोल्ट सोर्स है, एक ही है। क्या वोल्ट सोर्स की डायरेक्शन ये जा रही है क्या बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है क्या, तो क्या लेंगे माइनस का 6। इधर कोई रेजिस्टेंस, इधर कोई रेजिस्टेंस, कितना है करंट, माइनस या प्लस, पक्का, क्योंकि करंट, अरे यार डायरेक्शन में तो लेनी पड़ेगी अपन को। क्या मानी तुमने डायरेक्शन, डायरेक्शन तो मानी नहीं, डायरेक्शन माने ये वाली मानूं क्या, ये वाली मानूं, ये वाली मानूं, चलो ठीक है ये वाली मान लिया ना। तो वापस वही इक्वेशन बनेगी, माइनस का 6 इज इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस है, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें से I1, आगे क्या लगेगा क्योंकि उल्टा जा रहा है ना, लेकिन ये तो सीधा जा रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें बताओ, क्या इसमें I माइनस I1 हो रहा है क्या करंट फ्लो, तो कितना आ जाएगा प्लस I माइनस I1 इंटू 3, इक्वेशन नंबर 2। सही कर दिया इसको और ढंग से इस इक्वेशन को। माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 2I1 प्लस का 3I माइनस का 3I1 माइनस माइनस हट, हाँ प्लस करेंगे, प्लस होगा नहीं, ऐड करेंगे, साइन तो वही रहेगा, ठीक है। ये इक्वेशन बनी है हमारे पास, थर्ड मान लो इसको ना। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सोल्व कर लूँ मैं, किसको, इसको। तो एक काम करते हैं बच्चों, किसी एक की वैल्यू निकाले, तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल लूँ क्या, अरे करंट ही निकालना पड़ता है सब में, कुछ नहीं निकालना, सबके लिए I1 जो जो तुमने निकाल रखा ना, हर रेजिस्टेंस से करंट निकालना है मेरे को। तो अब मैं I निकाल लूँगा तो 5 ओम के अंदर से निकल जाएगा, 3 ओम के अंदर से निकल जाएगा, इसके अंदर से निकल जाएगा, समझ में आया। तो बस I और I1 निकालना है, तो इक्वेशन को सोल्व करना है। माइनस का 6 पहले से ही क्या 5 वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा क्या, अरे बोलो हाँ, तो I की वैल्यू कितनी जाएगी 5I1 माइनस का 6/3। इस I को उठा के कहाँ रखूँगा मैं, इसमें रख दूँ क्या, तो कितना है 12 इज इक्वल टू 5 इंटू 5I1 माइनस 6/3 प्लस, सॉल्व करो, 5 25 5 छंग बटे प्लस बराबर, एलसीएम लूँगा तो 12 तिया 36, 3 दूनी पक्का बच्चों 2506, 30 वहाँ जाके जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा पक्का 2506, तो 31 हो गया ना। तो I1 की वैल्यू कितनी आई 66/31, चेक कर लें, बिल्कुल सही आ रहा है। एक तो I1 की वैल्यू क्या है 66/31। अब मुझे क्या निकालना है I का फॉर्मूला ये है क्या 5 इंटू 66 बाई माइनस का बाई, बच्चों इसके पॉइंट में भी आंसर निकालने पड़ते हैं, वो तुम करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, ठीक है। फिर 31 का एलसीएम कैल्शियम 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 3 330 माइनस 6 कम 6 चेतिया 18 बटे 31 दूनी 62। क्या समझ में आया, आया क्या, एलसीएम कैल्शियम लिया ना, कोई परेशानी वाली बात। फिर माइनस करोगे क्या इसमें से 330 में से 186 माइनस कर लो तो 4 बचेगा, 2 बचेगा तो 4 बचेगा, 1 बचेगा 140। चेक कर लेना बच्चों, कैलकुलेशन का आया बाकी सारा खेल। ये कितना बचेगा 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 कम 2, 72/31। अब पता नहीं मेरे को, वैसे 72/31 आएगा नहीं आएगा पता नहीं मेरे को, आएगा नहीं आएगा पता नहीं मेरे को, चेक करूँ मैं एक बार। नहीं ये तो नहीं आ रहा, 48/31 आ रहा है, 48/31, 48 मतलब 96 मतलब 5 छंग 30, 3 5 छंग 30 और इसकी वैल्यू 66/31 आई ना। गड़बड़ी कैसे हो सकती है, ये तो होने नहीं चाहिए। 72 है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं 5 ओम से कितना जा रहा है हमारे पास, 5 ओम से जा रहा भैया 48/31 आ रहा है इसका आंसर। कौन सा, ओहो
कितना होता है या 93, तो यहाँ पे भी कितना होगा, तो 3 से काटूँ मैं इसको, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 तरीका 9, 3 एकम 3, अब आ गया 48/31। एक और वैल्यू निकालनी है अपन को। देखो बच्चों, मुझे क्या मिला, आई मिला है, कितना मिला है 48/31। क्या ये करंट अक्रॉस 5 ओम के बराबर है क्या? देखो आई की वैल्यू, और क्या मिल गया अपन को, I1 मिल गया क्या, कितना मिला बताओ 66/31। ये करंट अक्रॉस किसका मिला है, मुझे करंट अक्रॉस किसका निकालना अब 3 ओम, तो माइनस करूंगा ना आई में से, क्या 48/31 में से 66/31 माइनस करूंगा क्या, अरे यार माइनस में आ रहा है क्या, आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। माइनस करोगे तो कितना बचेगा, मेरे ख्याल से 18/31। बच्चों माइनस प्लस की कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन करंट तो वही रहेगा ना 18/31। ये आ गया बच्चों 3 ओम के अक्रॉस करंट फ्लो, उतार लो। तुम तुम्हारा करो बच्चों, इसमें से तरीका मत देखना, तुम्हारा आंसर ही सेम आना चाहिए, ठीक है। और जिसने यही तरीका अपनाया वो तो टी भी सकता है, और बाकी तो तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। किस किस का आ गया बच्चों ये आंसर, नहीं है अभी भी, तो घर जाके प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। ये तरीका समझ में आ रहा है क्या तुम्हें, आंसर तो यही आना है, ठीक है। कुछ भी हो, प्लस माइनस की हो सकती है गड़बड़ी, बाकी सब सही है। डायरेक्शन में कन्फ्यूजन हो गया तो प्रैक्टिस कर लेना घर जाके, क्या कन्फ्यूजन हो गया, तुमने क्या माना बताओ पहले मेरे को, हैं मिटाओ ये सब, बाकी सब सही माना। ये कितना था, ये 2 1, ये 4 ओम, यहाँ पर किसका माना आई, तो यहाँ पर कितना घुस गया, तो यहाँ कितना हो गया I माइनस I1, यहाँ पर वापस वही हो गया, तो इधर कितना बचा, सही है। तो तुम्हें डायरेक्शन कौन सी मानी,
ये मानोगे या ये मानोगे? यही मानोगे या वो मानोगे? ये मानोगे? ऐसा तुमने यही मानी क्या? मैंने क्या मानी थी? मैंने उल्टी मानी है। चलो ऐसे मान लेते हैं। अब देखो ये प्लस का 6 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस से प्लस 6 हो गया बराबर 4 ओम में क्या? 4 इंटू I1। 1 ओम में क्या? केवल I। सही है क्या? इक्वेशन नंबर यही बनी पहली इक्वेशन। क्या माइनस था क्या पहले? यू डायरेक्शन लिख के भी प्लस का 6 लिखा था। हो ही नहीं सकता यार ऐसा, माइनस का 6 लिखा होगा ना। चलो कोई बात नहीं, देख लो जो भी है। ये समझ में आया? वो जल्दबाजी में हो गया होगा ऐसे ही, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस लिख दिया, बाकी सारी डायरेक्शन सेम है। इसकी क्या मानी डायरेक्शन तुमने? यही मानी क्या? दोनों की डायरेक्शन सेम मानी है तो क्लॉकवाइज मानी, तो ये माइनस का 12 है कि नहीं है? और ये 2 इंटू I माइनस I1 प्लस का होगा, ये माइनस का 4 I1 होगा बच्चों। तो 2I माइनस का 2I1 माइनस का 4 I1 कितना हो जाएगा? बराबर माइनस का 12। 2 से काट दो उसको, 2 छिंग 12 I माइनस 3 I1। सही है, हो गया। माइनस का 6 बराबर I माइनस 3 I1। और इसको भी लिखो, इसको लिखो, ये रहा प्लस का 6 I प्लस 4 I1 चलेगा, माइनस माइनस और माइनस चलेगा। ये कट गया क्या? माइनस का माइनस का, सही है क्या? तो I1 की वैल्यू यही मिली क्या? ये तो किसकी वैल्यू मिली? I1 की वैल्यू। I1 की वैल्यू ये मिली अपन को 12/7। अगली क्या है बच्चों? I है। I कितना है हमारे पास? निकालना पड़ेगा I अपन को। तो I माइनस 3 I1 बराबर माइनस का 6 रखूँ। I माइनस 3 12/7 बराबर माइनस का 6। तो 12 36/7 माइनस का 6, 7 42 में से 36 जाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। I मिला, सही में तो मिल रहा बच्चों सर, कुछ नहीं आ रहा चेंज। तो फिर क्या गड़बड़ी हो रही है? बता लो। 5 ओम 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, यहाँ 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। कुछ याद आ रहा है क्या बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वाला कंसेप्ट बच्चों, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना? तो उसी हिसाब से करेंगे इसको काम। तो स्टार्ट हो जाओ। ये 5 ओम है, 1.5 वोल्ट है तो यार, और ये 2 वोल्ट है। उतारो बच्चों। इस बार इस वाले क्वेश्चन में ऐसे करना तुम्हें ना, कैसे? ये नया तरीका भी एक, इसमें से I1 निकालो और इसमें से कितना निकालो, ये वाला करना है ना, ताकि दोनों मिलके क्या हो जाए यहाँ पर। अभी भी 2 ही वेरिएबल है ना, अपन ऐसे करते थे ना, एक में से I निकालते थे, इसमें से I1 घुसा देते थे, तो वो तरीका तो अपन को आ गया। अब एक तरीका और, जब 2 बैटरी सोर्स लगे हुए हैं तो दोनों से करंट निकाल के बाद में जाके जुड़ जाए, जुड़े ही नहीं जुड़े, इस वाले से करो इक्वेशन, इस वाले से बनाओ इस बार। अब देखो, इसको I2 माना और इसको क्या माना? I1, दोनों मिला के क्या हो गया? I1 I2। तो लूप मिल गया बच्चों अपन को। मैं इसको नाम देता हूँ लूप 1 और इसको क्या देता हूँ नाम? लूप 2। तो लूप 1 की बात करें तो क्या माइनस से प्लस जा रहा है क्या? तो 1.5 प्लस का इज इक्वल टू, क्योंकि एक ही बैटरी सोर्स है बस। अब इधर गए 5 ओम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या सेम डायरेक्शन के अंदर आ रहा है क्या? क्योंकि ये माने ना अपन ने, तो ठीक है। प्लस 1 ओम, 1 के अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 ही होगा बच्चों, सही है? तो सोल्व करो। 5 I1 5 I2 और I1 1.5। I1 और I1 कितना हो जाएगा? प्लस 5 I2 1.5। इक्वेशन नंबर 1 यही बनी क्या सबकी? इक्वेशन नंबर 2 की देखते हैं तो यहाँ पर भी करंट फ्लो क्या है यही मान लूँ मैं। तो ये 2 वोल्ट प्लस करेंगे बराबर, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 2 इंटू I2, सही है ना? और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये कितना ओम है? 1 ओम है ना। लेकिन करंट क्या उल्टा जा रहा है क्या बच्चे इसमें से? माइनस का I1, तो 2 I2 माइनस का I1 बराबर 2। इक्वेशन नंबर 2। हाँ बोलते जा।
इसमें हाँ 2 वोल्ट सोर्स है, तो इसका मतलब 2 माइनस 1.5 गुड। इसमें कितने वोल्ट सोर्स आया बच्चों? एक ये आ रहा है क्योंकि प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, सही ना? तो कितना आ जाएगा 0.5 बराबर 2i2 माइनस का i1। अब बनी इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब इसके नीचे ये लिख रहा हूँ मैं बच्चों 1.5 बराबर 6i1 प्लस 5i2, ये इक्वेशन नंबर 1 उतारी मैंने। तो एक काम करो, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके नीचे लिखो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 3.5 सॉरी 3.0 और ये माइनस का 6i1 और 6 तो नहीं 12i2, ये कट गया क्या पूरा? क्या ये 4.5 आ गया क्या? 12 और 5 कितने हो जाएंगे हैं? 17। तो इधर आ गया 4.5/17। ये किसकी वैल्यू मिली है? i2 की। अब तुम क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4.9 और 34, यही तो बोला मैंने आंसर। तो डफर बच्चों, जब तुमने आंसर पूछा तो मैंने बताया 9/34 और तुम बोल रहे सर हमारा तो आंसर ये आया, तो दिमाग है या नहीं तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर दिमाग होगा, मेरे अंदर होगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा होगा ऊपर नीचे, तभी कटा होगा। जब मैंने तुम्हें आंसर बोला ये आ रहा है और तुम्हारा आंसर जबकि ये आ रहा है, तो डूब के मर जाओ बच्चों जब तुम्हें आंसर नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। डफर कहेंगे। तो i1 कितना आ रहा है? अब i1 कितना आ रहा है निकालना पड़ेगा क्या? यहाँ से निकालूँ? कहाँ से निकालूँ? यहाँ से निकालूँ? यहाँ से निकालता हूँ। तो i1 की वैल्यू मिलेगी हमारे पास 0.5 माइनस का 2i2, 0.5 माइनस का 2 इंटू 4.5/17 लो, सही है। या फिर एक काम करो 0.5 को लिख दो 1/2 और ये 9 है ना 18/34, एलसीएम आएगा 34, ऊपर जाएगा 17 माइनस 18, आंसर आया माइनस का 1/34। माइनस का आ रहा है क्या? पक्का? वैसे तो प्लस का आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से चेक कर लेता हूँ एक बार। 34 17, हाँ चलो ठीक है। माइनस का ये किसकी वैल्यू मिली है मुझे? i1 की वैल्यू। तो i1 किसके अंदर फ्लो हो रहा है बच्चों? इसके अंदर जा रहा है क्या? क्या i1 की डायरेक्शन नेगेटिव थी क्या? इसलिए माइनस का दिया हुआ यहाँ पर है ना। अब मुझे दोनों पर क्या प्लस की आ रहा है? तुम्हारे भी क्या आ रहा है? क्या कह रहे हो? वापस बोलना। हाँ 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 हाँ, i1 उधर चल जाएगा, 0.5 इधर आएगा क्या? ओके समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हो तुम। समझ गया, मैं समझ गया। ये इक्वेशन ही गलत लिखी है अपन, है ना। ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, है ना। तो 2i2 की वैल्यू कितनी मिली है हमारे पास? 9/34 और ये 1/2, ये कितना हो गया? 18/34 1/2 एलसीएम ये। वैसे तो आंसर ये आया i1 की वैल्यू, और i1 प्लस i2 की वैल्यू 10/34 एम्पियर। ये आ रहा है क्या सबके आंसर? किस किस का रहा? तो ऊपर करना जरा, 1 2 3, बस तेरे भी आ गया नहीं? आधी आया, समझ में नहीं आ रहा? अभी आया समझ में? गुड, उतारो। एक और क्वेश्चन दूँ अब? हाँ अनमोल, ये सर हाँ डफर। लो भैया एक और क्वेश्चन। स्टार्ट हो जाओ, आंसर लिख दूंगा पहले ही। अब तुम मुझे क्या पता तुमने किसको i1 i2 i3 मानोगे, है ना। हमें क्या पता। कर मुझे तो करंट अक्रॉस 1 ओम सॉरी 2 ओम 3 ओम और 4 ओम चाहिए। स्टार्ट हो जाओ, तुम्हारी इच्छा जिसे, है ना। एक तरफ से निकाल देना i1 i2, दूसरी तरफ में से i3
रहने दो रहने दो, पहले I1 I2 से करो, दूसरा वाला वापस मेथड में I3 वाला मैं करवाऊंगा, है ना। करो 2/13, 7/13 और इसकी 3/13, ये आ रहा है क्या? पक्का? नहीं नहीं गलत है, 2, 7 और 9 है, ये आ रहा है 2, 7 and 9। उसके अक्रॉस ये आ रहा है, उसके अक्रॉस ये आ रहा है, उसके अक्रॉस ये आ रहा है। कहाँ से निकाला तुमने करंट बताओ? भैया नीचे वाले दोनों से निकाला या ऊपर वाले दोनों से निकाला? पहले नीचे वाले से। यहाँ से कितना निकाला? यहाँ से कितना निकाला? और ये कितना हो जाएगा? चलेगा? बस इक्वेशन कैसी बनाई? ये वाली बनाई या ये वाली बनाई? जो तुम्हारी इच्छा। मैं तो दोनों ये रख लेता हूँ ना। तो फर्स्ट लूप सेकंड लूप नाम दे दिया। तो फर्स्ट लूप की इक्वेशन देखो बच्चों कैसी बन रही है? क्या सेम है क्या? 1 प्लस का -2। इसके अंदर करंट फ्लो सही हो रहा है? बिल्कुल सही, 3 × I2। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है 4 ओम के अंदर वो नेगेटिव हो रहा है, तो माइनस का I1 माइनस का I2 लिख दूँ? बिल्कुल सही लिखूँगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे है? प्लस का लिखूँगा ना, क्योंकि सब सेम चल रहे हैं। देख लो बच्चों सामने, तुम कर रहे हो या सामने देखना चाहते हो? हाँ भैया पीछे वाले होशियार बच्चों, सामने देखना चाहते हो क्या? हाँ तो देख लो, अगर हो जाता तो हो जाता अभी तक तो तुमसे, कि मैंने ये डायरेक्शन मान ली है, अब इसी डायरेक्शन के हिसाब से पहले लूप की इक्वेशन बना रहा हूँ। तो कितने वोल्ट सोर्स है? 2 है क्या? तो इधर से इधर जा रहा है प्लस, इधर से इधर जा रहा है नेगेटिव, सही है। अब इस 3 ओम के अंदर करंट फ्लो क्या सही हो रहा है क्या? कितना? I2। इस 4 ओम के अंदर क्या करंट फ्लो सही हो रहा है क्या? कितना? सही है ना? और सही डायरेक्शन में हो रहा है सारा का सारा, इसलिए पॉजिटिव लिखा है। आगे 3 I2, 4 I1, 4 I2 माइनस का 1, कितना आएगा? 3 I2, 7 I2 और माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर हाँ बोल, कहीं गड़बड़ हुई कि कुछ? बोल। 2 - 1 करेंगे? पक्का श्योर? माइनस से प्लस जाएगा तो प्लस मानेंगे क्या? ये प्लस से माइनस को प्लस मानेंगे? तो डायरेक्शन यही मानी क्या मैंने? तो माइनस से प्लस जा रहा है क्या? तो 1 को प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? और 2 को क्या लेंगे? सही तो लिया है। फिर इस वाले लूप की देखो बच्चे, लूप नंबर 2, कितने वोल्ट सोर्स है? ये और ये, डायरेक्शन ये है क्या? किसको प्लस लोगे किसको माइनस लोगे? मुंह से बोलो। 4 को प्लस लेंगे और इसको माइनस का 1। ये 2 ओम है क्या? क्या करंट सही जा रहा है क्या? क्या ये 3 ओम है क्या? करंट उल्टा जाने लग गया क्या? I2 तो इधर जा रहा है लेकिन डायरेक्शन तो ये है, तो I2 लिख तो दूंगा लेकिन आगे क्या लगा दूंगा? यहाँ पर क्या जाएगा? अरे बच्चा समझ में आया? ये कितनी मिली इक्वेशन नंबर? दोनों को सोल्व करोगे आंसर आएगा। दोनों को सोल्व करोगे आंसर आएगा जो लिखा हुआ था। कितना कितना आया था आंसर? आंसर आया बच्चों इसका 2/13, 7/13, 9/13। इधर से जाएगा 2/13, 7/13 और 9/13। ये आ रहा है क्या? बिल्कुल सही। और दो क्वेश्चन। अच्छा बच्चों मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें नोट डालने वाली बात है ना। अगर तुम इसमें ऐसा होता कि इधर से I1 निकालो, इधर से I2 निकालो और इधर से क्या निकाल लो, तो ऐसा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I1 इधर गया, I2 इधर गया और I3 इधर गया। क्या सारे करंट एक पॉइंट पर जाके ख़त्म हो गए क्या? जंक्शन पॉइंट पे हमें पता है सम ऑफ ओल्ड करंट 0 हो जाता है। तो यार करंट इसके अंदर तो घुसा ही नहीं, इसलिए कि नहीं 2 टर्मिनल के अंदर से करंट जाएगा, तीसरे अंदर के लिए रिवर्स जाएगा। याद रखना ये चीज़ कि नहीं 2 के लिए अपन ने सीधा ले लिया ना, तो तीसरे के लिए उल्टा जाएगा करंट। कभी भी ऐसा नहीं करना है I1 I3। अगर I3 मानते हो तो एक दोनों के डायरेक्शन ये मानी तो तीसरे की उल्टी होगी, सही है। और अगर दोनों के डायरेक्शन ये मानते हो तो तीसरे की ये होगी। ये ध्यान रखना, नोट डाल लो ये चीज़। क्या लिखोगे?
कि 3 वोल्ट सोर्स कनेक्टिविटी के अंदर 3 वोल्ट सोर्स कनेक्टिविटी के अंदर 3 वोल्ट सोर्स है ना, ऐसे लिख देना। इन 3 वोल्ट सोर्स कनेक्टिविटी, in 3 volt source connectivity, we must take 2 of them as same direction. We must take 2 of them in same direction and remaining one in opposite. We must take 2 of them in same direction and one in opposite. Remaining in opposite. सही है बच्चों? अच्छा, तुमसे ये इक्वेशन निकल गई क्या? किस किस से निकली थी ये इक्वेशन? दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। फिर तो इक्वेशन सही बननी चाहिए। और सॉल्व करने का तरीका जो है 10th क्लास का कंसेप्ट है, उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। तुम्हें मिटा रहा हूँ ये पूरा मैं। और क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा और प्यारा सा क्वेश्चन देखो बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़ा मस्त है, दिखने में भी लग रहा है कि अच्छा। 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, हार्ड लग रहा है क्या? 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट सारे वोल्ट बोल रहा हूँ। ओहो हो। मैं ही दे देता हूँ। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने ना, उतारो। इसका आंसर निकालना है तो आंसर अपना आएगा, इसके हिसाब से नहीं आएगा, बुक के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। इसमें से आई करंट बाहर निकला तो इधर कितना भेज दिया? I1। इधर भेजा है, इधर भेजा? बताओ। I1 इधर भेजा, इधर ही भेजा, तो इधर कितना जाएगा? इधर भी उतना जाएगा, और इधर भी कितना है? उतना ही करंट फ्लो होगा। कोई जंक्शन पॉइंट है नहीं ना, तो टूटेगा नहीं बच्चों। और इसके अंदर वापस आई घुस गया। समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 ही हो रहा है। मुझे तो बस रेजिस्टेंस के सामने करंट रखना है बच्चों। सबके सामने आ गया क्या? देखो, हर रेजिस्टेंस के सामने करंट होना चाहिए था, जो कि मेरे को मिल चुका है। कितने लूप है? कौन कौन से? लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। ये मैं अब शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहले लूप लिखते थे ABCD, तुम लिखोगे वैसे ही। ठीक है ना? आगे लूप नंबर 1 की इक्वेशन बनाए बच्चों। चलो, तो पहले डायरेक्शन सोचनी पड़ेगी। क्या सारी डायरेक्शन ऐसी जा रही है क्या इसमें? कि ये ले लूँ क्या मैं? नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस का 6, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस का, इसका कितना दिया मैंने? 1 दिया था क्या? 1 वोल्ट पक्का? चलो 1 ही ले लेते हैं। 1 है ना। फिर यहाँ से यहाँ माइनस से प्लस हो गया क्या? ये भी सारे सेम ही है क्या? तो प्लस का 3 बराबर। अब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, यहाँ पर है क्या? 2 है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस 3 ओम है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है 2 ओम है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। ठीक है, और कोई रेजिस्टेंस थोड़ी है। ढंग से लिखो, 3 और 2 5 I1 प्लस 2 I। 6 और 3 9 और 1 10। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सही है क्या? यहाँ तक किस किस के पहुँचे? कौन कौन पहुँचा यहाँ तक? ये वाली इक्वेशन तक। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। इसका डायरेक्शन क्या लिखोगे बताओ? देखो ये कैसे जा रहा है बच्चों? ऐसे जा रहा है क्या सारा? तो इसकी डायरेक्शन ये ले लूँ क्या मैं? देख लो, और देख लो एक बार। तो माइनस से प्लस 3, प्लस से माइनस, -4। और कोई वोल्ट सोर्स है क्या? नहीं है। सही लिखा गया, प्लस का 3 माइनस का 4। आगे यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है कितना? 2। करंट कितना फ्लो हो रहा है? I माइनस I1। और सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। बोलो हाँ। कितना रेजिस्टेंस है? 2 में। करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। क्या सेम डायरेक्शन है क्या? तो बिल्कुल सही। देख लो डायरेक्शन सेम है। अब तुम बोलो उसकी डायरेक्शन में नहीं लोगे। डायरेक्शन किसके लोगे बच्चों? इस वाले लूप के लोगे ना। चलो ये आ गया बच्चों हमारे पास 2I कितना हो गया टोटल? 4I माइनस 2I1 -1। ये बताओ ये इक्वेशन किस किस का आई?
दोनों ही नहीं आई ना इक्वेशन, तो तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मेरे को एक चीज़ बताओ, नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैंने तो अभी ऐसे झट में बता दिया और टाइम भी नहीं लगा, 1 मिनट के अंदर बता दिया। 20 मिनट ले लिया तुमने इस क्वेश्चन में, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सोल्व करना है बस इक्वेशन को आपस में। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो? आई की वैल्यू निकाल लो। कितना आ जाएगा? 10 - 5 I1 बटे 2 रखोगे इधर, तुमने यही तो माना, तो ऐसी इक्वेशन बनेगी। ये नहीं माना कि कुछ और माना क्या तुमने? ये किसने माना? इस तरीके की नोटेशन तूने माना, और तूने क्या माना? तो मुंह से तो बोल। किधर से? इधर से I1 निकलेगा, इधर से I2 निकला, इधर से I2 निकला, ऐसे ना? हलवा थोड़ी है यार। यहाँ से तुमने I2 निकाल लिया तो साला I1 I2 इधर टूटेगा और इधर भी तो टूटेगा। हाँ, इधर से I2 निकाल लिया, अंदर से निकाल लिया, इधर निकालोगे, इधर निकालोगे, ऊपर निकाल दिया। वाह, चलो भाई, तुम्हारे भी। तो तुमने यहाँ से I1 निकाला है ना, और तुमने उल्टा निकाला I2, ठीक है। तो ये दोनों मिलके I1 I2 हो गए, और यहाँ पर I1 I2 निकल रहे थे ऐसे, ये। अच्छा, आंसर निकाल लिया तुम सबने? मैं आंसर निकालता हूँ ना, अगर आंसर सही आता तो ठीक है तुम्हारा, नहीं तो भाड़ में जाओ। तो यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली किसकी बच्चों? ये आई की वैल्यू। आई की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर? रख तो दी मैंने। माइनस का 1 बराबर 4 डाई, 2 से 2 काट दूँ क्या? 20, 10 I1, 2 I1, माइनस का 21। तो I1 की वैल्यू आ रही बच्चों 21/12। मतलब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ना 2 ओम के अंदर और 3 ओम के अंदर, कितना हो रहा है? 21/12। यहाँ रखता हूँ मैं अब। 12 पंजे 60, काटे वाटे तो कुछ होने नहीं। 12 120, 5 के 5 दूनी 10, दूनी 24, 15/24 कटेगा क्या? 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 5/8। ये आई की वैल्यू है यहाँ से जो जा रही है 2 ओम के अंदर। बाकी दोनों को जोड़ दिया, माइनस कर दो, 5/8। नोट्स में जितने भी केवीएल केसीएल के क्वेश्चन है सब घर के लाएंगे, घर से सारे क्वेश्चन। केवीएल केसीएल तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कि ये केवीएल केसीएल से होगा, ठीक है ना। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले तो कर ही लेना, उसके बाद केवीएल केसीएल के आते ही ये क्वेश्चन है ना। कल अपन और आगे बढ़ेंगे, 2-4 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इसके, लेकिन फिर भी मैं बोर्ड पे कुछ डायग्राम बनाता हूँ जो कि होमवर्क है ना, ठीक है। साथ में उनके आंसर भी लिखूंगा मैं, कल करके लाओगे तुम, ठीक है। इनका तो आंसर दे दिया है, इन सब का आंसर नहीं दिया है ना, ठीक है। तो रफली बताओ बच्चों इसमें कितने लूप है, कितनी इक्वेशन बनेगी, करंट में कितने आएंगे, कौन कौन से? I1 I2 I3, बड़ा क्वेश्चन है अभी ये। कितने लूप है, इक्वेशन कितने लूप है, कौन कौन से? एक लूप तो ये हो गया, एक लूप ये हो गया, एक ही हो गया बच्चों। देखो यहाँ से स्टार्ट होके दिख रहा है लूप जैसा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर आओ कितने लूप है? 3 लूप वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। पहले पुराने ट्राई करना, फिर इसमें घुसना, तुम्हारी किताब वाले क्वेश्चन भी ट्राई करना जिनके आंसर पहले सामने लिखे हुए रहे तुम्हारे पास, समझ गए क्या? नोट्स वोट्स सब में, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है।